नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं फिर प्रस्तुत हुआ हूं और इस बार हम बात करेंगे एनर्जी इंटरेक्शन की, क्योंकि आजकल हमारा जो पार्ट चल रहा है वो हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे हीट फ्लो करती है, कैसे क्या टेम्परेचर का प्रभाव होता है। पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी आपसे कि कैसे जो है प्रॉपर्टीज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं। मैंने पिछली वीडियो में, अगर आप जाना चाहेंगे तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने बात की थी इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, कि कैसे सिस्टम की प्रॉपर्टीज डिपेंड होती हैं मास पर या नहीं होती हैं। साथ में बात की थी पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन की। इस बार मैं बात करूंगा एनर्जी इंटरेक्शन की। मैंने बात की थी प्रोसेस की। प्रोसेस मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आज मैं प्रोसेस की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा कि कैसे आपका जो है वर्क ट्रांसफर होता है या वर्क आपका प्रोड्यूस होता है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सिस्टम के द्वारा कोई कार्य कर रहे हैं, मान लिया एक पेन है आपका या सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, और उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें आपका जो वर्क होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक। एक इंजन से आप पावर प्रोड्यूस कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया वर्क आप पॉजिटिव बात कर रहे हो। दूसरा, अगर आप किसी सिस्टम को वर्क दे रहे हो, जैसे हम बात करते हैं, आप चलाते हो एयर कंडीशनर, आप चलाते हो रेफ्रिजरेटर, उसको देते हो आप वर्क, यानी कि आप सिस्टम को वर्क देते हो। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर वर्क बाय सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा, अगर वर्क ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा, यानी कि नकारात्मक होगा। इसी तरह से जब हमने प्रोसेस की बात की थी पिछली क्लास में, तो उसमें कैसे वर्क ट्रांसफर होता है आपका, मैंने ओपन सिस्टम की बात की थी कि ओपन सिस्टम में हम कैसे बात करते हैं, आपके जो एक्सेस होता है प्रेशर वाला, और अगर हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम की तो हम बात करते हैं वॉल्यूम वाले एक्सेस की। तो ये मैंने बात पिछले लेक्चर्स में की थी। आज अगर हम बात करें कि वर्क इंटरेक्शन या एनर्जी इंटरेक्शन कैसे होता है, तो सपोज कीजिए हम अगर बात करें, आपका एक प्रोसेस है PV टू द पावर K इज इक्वल टू C, और इसमें K कैसे वेरी करता है। तो अगर मैं PV डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ये आपका P हो गया, यानी कि प्रेशर हो गया, और ये हो गया वॉल्यूम, यानी कि आप दाब और आयतन के बीच कर्व ड्रॉ करेंगे। हिंदी माध्यम के छात्रों को बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे आपका ये जो बेसिक फॉर्मूला है, जो मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको बताया था, तो वहां पर गामा होता है, पॉलीट्रॉपिक के प्रोसेस के लिए K की वैल्यू होती है N। अब ये कैसे वेरी करती है जरा देख लेते हैं। अगर हम K की इज इक्वल टू 0 कर दें, K इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कैसे आपका जो है कर्व आता है। और अगर सपोज कीजिए हम K की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें तो कैसे कर्व आता है, या इसका फर्क कैसे पड़ता है। तो अगर मैं K इज इक्वल टू 0 करूं तो ये जो आपका इसमें प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब P हो गया कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, ये प्रोसेस हो गया आपका आइसोबारिक प्रोसेस। और इसके लिए वर्क डन की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क 1 से 2, अगर 1 से 2 तक ले हम, तो वर्क 1 से 2 प्रोसेस के लिए आपको एक फॉर्मूला और बताया होगा मैंने कि आप PV की बात कर रहे हैं तो P इंटू DV, ये भी आपको मैंने बताया था शायद। तो PdV का मतलब हो गया, इसका मतलब आपका, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, और ये हो गया P इंटू, अगर इसकी भी बात कर रहे हैं आगे तो PdV, आप इसको V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं। ये तब होता है जब K की वैल्यू होती है आपकी 0 और प्रेशर हो गया आपका कांस्टेंट। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें इनफाइनाइट के लिए, अगर K आपका इनफाइनाइट है तो K इनफाइनाइट की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हो गया, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इस बार ये प्रोसेस हो गया आपका आइसोकोरिक, यानी कि आइसोकोरिक में V इज इक्वल टू कांस्टेंट और K इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसके लिए जो वर्क इंटरेक्शन यानी कि एनर्जी इंटरेक्शन हुआ, यानी कि जो एनर्जी आपको मिली और यानी कि वर्क आपको जो मिला, वो वर्क क्या होगा, वर्क हो गया यानी कि P इंटू DV, और इसमें DV हो गया कांस्टेंट यानी कि 0, तो ये वर्क हो गया आपका 0। ठीक है, इसमें वर्क 0 होगा।
इसी तरह से अगर हम आगे बात करें, अगर हम आगे बात करते हैं तो इसके लिए अगर k की वैल्यू हम 1 ले लें, सपोज कीजिए k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1 में क्या हो रहा है, अब आप देखना चाहेंगे कि इसमें आपका जो टेम्परेचर है, अगर TS डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं TS, तो आपका इस बार टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि PV इज इक्वल टू K टू द पावर, यानी कि 1 अगर हम लें तो आपका इस केस में आपका जो K इज इक्वल टू 1 में कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर के W जो यानी कि जो आपका एनर्जी इंटरेक्शन हुआ या वर्क जो आपको मिला प्रोसेस में, वो प्रोसेस में वर्क कैसे मिलेगा उसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा P1 V1 या PV हम सीधे कह सकते हैं ln, साथ में हम बात कर रहे हैं P1 बाय P2, या हम इसको जो है P1 P2, या हम दूसरा इसको PV इजिकल टू MRT में हम लिख सकते हैं MRT, आपको पता है ln P1 बाय P2, या हम इसकी जगह P1 बाय P2 की जगह लिख सकते हैं V1 बाय V2, सॉरी V2 बाय V1, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको PV टू द पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो उस केस में वर्क जो हो गया आपको, वो वर्क मिला P1 V1 ln P1 बाई P2। ये कब होगा, जब K की वैल्यू होगी 1। इसी तरह से अगर K की वैल्यू करें हम गामा, अगर हम K की पावर गामा कर रहे हैं तो इस तरह से आएगा K टू द पावर K इज इक्वल टू गामा, तो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C, और ये प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक। जब आप बात कर रहे हैं परफेक्ट गैस की यानी कि एयर की, तो उस केस में आपका गामा जो होता है वो होता है 1.4, या CP बाय CV इज इक्वल टू 1.4, या CPC और CV आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आल्सो। तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला होगा, कुछ कर्व इस तरह से आएगा, और जो आपको वर्क इंटरेक्शन हुआ यानी कि एनर्जी इंटरेक्शन जो हुई 1 से 2 प्रोसेस में, इसे 1 और यहाँ 2 मान लीजिए आप, तो उस केस में जो वर्क होगा वो वर्क होगा आपका दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं MRT, यानी कि आप P1 की जगह लिख सकते हैं MRT1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, जब आपका K इज इक्वल टू गामा। एक प्रोसेस और होता है आपका जिसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की अगर बात करें तो ये वैल्यू K इज इक्वल टू N, ऐसा लिख सकते हैं। और ये सिमिलरली आप क्या करेंगे, इस बार PV टू द पावर N इज इक्वल टू C, यानी कि गामा की जगह आपने N वैल्यू, और N जो है 1.4 से कम ज्यादा हो सकती है, 1.5 हो सकती है। तो अगर हम बात करिए 1.3 भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि गामा से कम हो या ज्यादा हो, तो कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। उस केस में अगर हम वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क 1 to 2 यानी कि 1 से 2 प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो इस केस में आपका P1 V1 माइनस P2 V2 बाय N माइनस 1, या हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू MRT1 माइनस T2 बाय N माइनस 1, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, जब K की वैल्यू हो गई आपकी N। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस की बात की मैंने, और उन प्रोसेस में जो वर्क इंटरेक्शन हो रहा है यानी कि वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, हमने उसकी बात की। तो ये जो आपकी वीडियो थी एनर्जी इंटरेक्शन की, आपको शायद क्लियर होगा कि कैसे कैसे किस प्रोसेस में कौन कौन सी आपकी वर्क इंटरेक्शन होता है। बहुत बेसिक चीज है, और जो बेसिक यानी कि आपके जो 9th 11th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, या जो बच्चे
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की वीडियो से ही आप सीखेंगे। और जब हम बात करेंगे साइकिल्स की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जब तक आपको नहीं पता होगा कि कैसे वर्क प्रोड्यूस होता है, यानी कि जैसे इंजन की बात करें, एक इंजन के अंदर कैसे आप केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट में, और फाइनली इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में, तो कैसे होता है, कौन सी साइकिल पे काम करता है, या किसी पावर प्लांट के लिए कौन सी साइकिल यूज करते हैं, कैसे एक बॉयलर से स्टीम जाती है और वो टरबाइन में रोटेट कर घुमाते हैं उसको, और फाइनली और टरबाइन जब घूमता है तो उससे आपको बिजली बनाते हैं। ये इस तरह की चीजें मैं बाद के वीडियोस में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रोचक चीजें आपको मिलने वाली हैं दोस्तों। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे जो है आप आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।